जगह मैं हँस देती थी। पर मेरे ज़िंदगी में ना वो हँसी गायब ही हो गया दोस्तों। और मैं उस सब बातों की भूलने के लिए मैं इस सोशल मीडिया पे आई। और लोग मेरे को क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप में हिम्मत बनाती हूँ, जो मैं सही हूँ। जवाब दूँगी मैं एक दिन। मैं दूसरे औरतों की तरह मर नहीं जाऊँगी, क्योंकि जीने के लिए मेरे बेटे हैं, मुस्कुराने के लिए मैं वजह ढूँढ ली हूँ। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ दोस्तों। आप लोग को वही बोले हम जो रोंगटे खड़ा हो जाएँगे आप लोगों को अगर मेरी कहानियाँ सुनेंगे। कई बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। मेरे छल कपट से शादी किया गया और मेरे ज़िंदगी को नरक बनाया गया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के अपने दिल की बात जो शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। और इसीलिए सोची मैं थोड़ा-सा मन की बात करके हल्का कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मन मेरा ऐसे दिमाग में चल रहा था जो कुछ आप लोगों से कहना है। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ना ऐसे 2 ही इंसान समझिए या 2 कारण समझिए, इसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ, चाहे जो भी कुछ हूँ, और हँसती मुस्कुराती हूँ, क्योंकि ये हँसना मुस्कुराना लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया। क्योंकि एक हँसती मुस्कुराती रहने वाली मैं लड़की थी और मेरे अंदर इतनी सी परेशानियाँ हुई। मैं बहुत सी उठी गिरी, उठी गिरी, उठी गिरी, ऐसा ही अभी भी चल रहा है, फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। इस बार तो मुझे ऐसा ही रीज़न हुआ जो मैं ऐसा मेरे साथ घटना हुआ कि मैं ज़िंदगी में ना मुस्कुराऊँ। लेकिन मैंने इसको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इसकी वजह से, इस आदमी समझिए चाहे जो भी समझिए, इस आदमी की वजह से मैं, चाहे इन कारणों की वजह से मैं आज मुस्कुरा रही हूँ और जो भी कुछ कर रही हूँ, ये आप लोगों की मेहरबानी है। और आप जो भी समझिए। तो मैं पॉइंट पे आती हूँ दोस्तों। आप लोगों को क्या क्या बताऊँ मैं। ये आप लोग मेरे मांग में जो सिंदूर देख रहे हैं और मांग में बिंदी देख रहे हैं, होठ में लिपस्टिक देख रहे हैं, गले में मंगलसूत्र देख लें, हाथ में चूड़ी देख लें, ये सब का ना मेरे ज़िंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मायने नहीं है। इसकी रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ लोगों की जवाब के लिए मैं ये पहनी हूँ, और नहीं पहनूँगी तो इस पर भी जवाब उठेंगे, सवाल उठेंगे। तो मैं इसलिए पहनी हूँ क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा रहता है। एक चुटकी सिंदूर से औरत की किस्मत बदल जाती है और पहचान बदल जाती है। लेकिन ये सिंदूर मेरे ज़िंदगी में एक काले छायों की तरह आया है, जो ज़िंदगी भर मैं इससे नहीं उभर पाऊँगी। और अब उभरना भी चाहे तो मैं उभरने नहीं दूँगी, क्योंकि इसके लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं एक दिखावा के लिए कर रही हूँ, जो ताकि आप चाहे कोई सवाल ना उठाए जो आप मांग में मंगलसूत्र क्यों, मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगा रही हो, होठ में लिपस्टिक चाहे ये श्रृंगार काहे नहीं कर रही हो। तो दोस्तों मेरे ज़िंदगी में अब इसकी कोई पहचान नहीं है, और मैं ये पहचान देना भी नहीं चाहती हूँ, और ये सब करना भी नहीं चाहती हूँ। एक दिखावा है जो लोग सवाल न पूछे, इसलिए मैं कर रही हूँ। दूसरा दोस्तों, मैंने 2 इंसानों वाली बात बोली है। पहला पहला दोस्तों मेरे बच्चे हैं जो इसको देख कर के मैं जीना चाहती हूँ। मेरा जीवन है, मेरे जीने का मकसद है। और जीने अलग की बात है और मुस्कुराना अलग बात है। तो मेरे बच्चों की साथ मेरे जीवन है जो मैं जी सकती हूँ, उसके सहारे बस। उसके सिवा, मेरे 3 बच्चे के सिवा मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा रह सकूं। और दोस्तों आप लोग सोचते हैं मैं इतनी इमोशनल बातों में रोना मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि रोना मैंने छोड़ दिया है। बहुत रोई हूँ दोस्तों, रोते रोते मेरा आँख खराब हो चुका है। तो मैं रोना छोड़ दिया हूँ, और जिस कदम से मैंने हंसना मुस्कुराना सिखाया इसको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, अपने दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब का आप लोग गलत ना सोचिएगा। सब चीज़ में एक 2 पहलू होता है। आप जिसको लीजिएगा वो ऊपर रहता है। आप उसमें अच्छाया ढूँढ सकते हैं, बुराया ढूँढ सकते हैं। दोस्तों मैं यूट्यूब पे इसलिए आई ताकि मैं व्यस्त हो जाऊं अपने कामों में, क्योंकि अभी बच्चे सभी स्कूल चले गए। मैं क्या करूंगी,
क्या करूँगी आप लोग बताइए। घर में बैठी रहती, मोबाइल देखती, चाहे सारे काम। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलते रहता था, जो मैं क्या करूँ नहीं करूँ समझ में, हमेशा मैं रोती पिटती पिछले बात को कोसती रहती थी। मैं इसलिए यूट्यूब पे आई, जो ताकि मेरा मन बहल जाएगा। लेकिन यूट्यूब भी एक हार्ड वर्क है, मैं सोची भी नहीं थी, पर आ ही गई हूँ जंग में, तो लड़ना भी मेरा काम है। मैं इतना सीरियस नहीं थी जो यूट्यूब इतना ढंढस होगा, चाहे इतनी हार्ड वर्क इसमें करना पड़ेगा, तो मैं पता नहीं था। बट कोई बात नहीं, जब आ ही गई हूँ तो कर रही हूँ। दूसरा, मेरा इंस्टाग्राम मैंने इसलिए खोला कि उस पे मैं ना गाने के माध्यम से मैं ज़िंदगी में मेरा जो बीतता है, उस गाने की माध्यम से मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब मेरे ज़िंदगी में आए, मेरे ज़िंदगी बदल दिए। बस अब किसी का सहारा नहीं। आप लोग सोचते होंगे गलत दिशा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे ज़रूरत नहीं है, वो सब बात पे आप लोग ध्यान भी नहीं दीजिएगा, मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अपनी दिल का जो बात होता है, मैं उस गाने के माध्यम से मैं गाती हूँ और थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लेती हूँ। बस इतना ही मेरी कहानी है। और मैं यूट्यूब पे अपना समय मेरा व्यर्थ ऐसे था, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए आई। तो ये दोनों मेरी मकसद है, और ये मेरी, चाहे मेरे को इसमें भविष्य मिले या ना मिले, मैं ज़िंदगी में कभी, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, ना इंस्टाग्राम ना मेरी ज़िंदगी से यूट्यूब जाएगा। भले इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी, नहीं जाएगा। व्यू आए चाहे नहीं आए, आप लोग मेरा सपोर्ट करें या ना करें, इससे के लिए मुझे कोई ज़रूरत अफसोस नहीं रहेगा। और मेरे जीवन के लिए मेरे बच्चे हैं, और मेरे हंसने की वजह मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम है। बस आप लोगों के दिखाने, मेरी ऐसी नहीं है जो मैं कैमरे के पीछे मैं कुछ और रहती हूँ, और कैमरे के सामने मैं कुछ और रहती हूँ। बस थोड़ा ही देर के लिए मेरा हंस तो लेती हूँ ना, मैं कैमरे के सामने आकर थोड़ा हंस लेती हूँ। मेरे कैमरे के पीछे में कभी ऐसा मकसद मेरा नहीं रहा है, और ना मेरी की वजह रहा है जो मैं हंसती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं आप लोगों को मुँह लटकाए रहेंगे, मैं आप लोगों के साथ अपनी दुख तकलीफ़ें कहेंगे, तो क्या आप लोग सोचिएगा। मैं थोड़ा हंस गा लेती हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी से तो हंसना चले ही गए, और न हंसाने वाले भी मेरी ज़िंदगी से चले गए। क्योंकि बिना कसूर का, जिसमें मेरा कोई पहचान नहीं है, ज़रूरत आएगा दोस्तों तो मैं सारे बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जन्म से लेकर अभी तक की कहानी शेयर करूँगी, जो आप लोग की रोंगटे खड़ा हो जाएंगे दोस्तों। कई बाप मेरे कहानियाँ सुनकर, आप लोग को मैं अपनी कहानियाँ सुनाऊंगी तो आप लोगों को रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। मेरी कहानियाँ सुनकर कई पिताजी, कई बाप अपने बेटी की शादी नहीं करवाएंगे, भले वो ज़िंदगी भर कुमारी अपने दरवाजे पे, हमारे गांव में है, गोबर करवाएगी, लेकिन बेटी की शादी नहीं करेगी। मुझे ऐसे छल कपट से शादी किया गया, और ऐसी नरक में भेजा गया, और ऐसी मेरे साथ हालत हुई। मेरे जीवन में दुख हो, सो आप मुझे कितना भी मार पीट लीजिए, आप एक हंसने वाली वो बात कह देंगे ना, तो मैं आँख में आंसू रहेगा, मैं हंस देती थी। पर मेरे ज़िंदगी में ना वो हंसी गायब ही हो गया दोस्तों। और मैं उस सब बातों की भूलने के लिए मैं इस सोशल मीडिया पे आई, और लोग मेरे को क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप में हिम्मत बनाती हूँ, जो मैं सही हूँ। जवाब दूंगी मैं एक दिन। मैं दूसरे औरतों की तरह मर नहीं चाहूँगी, क्योंकि जीने के लिए मेरे बेटे हैं, मुस्कुराने के लिए मैं वजह ढूंढ ली हूँ। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे कोई गलत कदम उठाना है। बस जवाब देना है उन लोगों को जिन्होंने मुझे गलतफहमी की वजह से गलत समझा है और मुझे कोसा है, मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ। तो बस मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ दोस्तों। आप लोग को वही बोले हम, जो रोंगटे खड़ा हो जाएंगे आप लोगों को अगर मेरी कहानियाँ सुनेंगे। कई बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, मेरे छल कपट से शादी किया गया और मेरे ज़िंदगी को नरक बनाया गया। मैंने हमेशा ज़िंदगी को समझौते की ओर ले गई, और हमेशा मैंने ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को, सब कुछ को मैंने हमेशा मौका दिया। एक मौका 10 मौका 100 मौका मैंने दिया। समय के साथ साथ सही हो जाएगा, समय के साथ साथ सही होगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
नहीं होता है दोस्तों। इंसान को जैसा जो रहता है वो नहीं बदलता है। ऐसा ही 100 में 10% होगा जो बदल जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर जो बुराइयां रहता है, छल कपट रहता है, वो रहता ही है दोस्तों। मेरे ऐसे इंसान को हाथ धराया गया, वो हमेशा मेरे प्रति तो छोड़ो, दूसरे के प्रति भी हमेशा उसका पीछे छल कपट रहता था। हमेशा मैं उसको समझाती थी, ये आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा इंसानियत दिखा। लेकिन उसका अंदर भी इतना था, हमेशा दूसरे का बर्बादी। आज भगवान कहता है जो दूसरे के लिए ऊपर खड्डा खोदता है ना, उसके ऊपर खुद गड्ढा खुदाता है। आज मेरे ऊपर पड़ा, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हुआ ही दोस्तों। मेरे बच्चे को भी लाइफ चला गया। जो इंसान मेरे ज़िंदगी से खेला, जो इंसान मेरे बच्चे से खेला, क्या आप लोग बताइए उसके लिए मैं ये श्रृंगार करूँगी? कभी भी नहीं। ये मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ और आप लोग भी समझ सकते हैं। और क्योंकि मैं ये नहीं करूँगी ना तो इस पर सवाल उठेगा, तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारी बात मैंने आप लोगों से कर ली। आप लोगों की क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो मैं जो बोली हूँ आप लोगों को अगर ख़राब लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।